अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ सादकाबाद अपनी जॉब के सिलसिले में, खानपुर से सादकाबाद। और ऐसे समझे कि ये व्लॉग तो हमारा है ही है, और पहला व्लॉग है जो मैं अपनी गाड़ी में तय नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक जितने भी व्लॉग अपलोड हुए हैं वो सारे अपनी गाड़ी पे ही थे। तो इसलिए अब मैं खानपुर के स्टेशन पे आया हुआ हूँ। अवामी एक्सप्रेस का इंतज़ार हो रहा है। टाइम तो ऊपर हो गया है, 2-2.5 घंटे लेट है। मैं अभी पहुँचा हूँ। मुझे डर था कि निकल ना जाए, तो बस अभी कुछ देर में आनी है। बारिशों की वजह से सारा ही सिस्टम, पूरे मुल्क का जो सिस्टम है ऐसे समझे ख़राब हुआ पड़ा है। तो कुछ ही देर में बस यहाँ पे आ जाएगी और फिर निकलते हैं सादकाबाद के लिए, और शेयर करते हैं आपसे फ़र्स्ट ट्रेन का सफ़र, जो कि इकॉनमी क्लास में कर रहा हूँ मैं। यहाँ से तकरीबन, आपको पता ही, मैंने पहले भी बताया था सादकाबाद के व्लॉग में, कि 85 किलोमीटर यहाँ से दूर है, खानपुर से आती है। तो निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपसे ट्रेन की जर्नी। मिलते हैं। भाई सीट मुझे मिल गई थी। सीट मैंने पहले ही बुक करवा ली थी और ऑनलाइन बुक की थी। ट्रेन आ गई है, अब तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये तकरीबन 20 मिनट बाद कानपुर से चली है। वैसे ही इतनी लेट थी, ऊपर से 20 मिनट इसने खड़े होकर यहाँ पे और टाइम ज़ाया कर दिया। और ज़्यादा यहाँ पे रुकती नहीं है, खड़ी नहीं होती ट्रेनें। तो जंक्शन है नहीं कानपुर का, ये पहले हुआ करता था जंक्शन। और तकरीबन हर ट्रेन का 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का स्टॉप होता है, इससे ज़्यादा किसी का कुछ भी नहीं है। और सीट तो मुझे मिल गई थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरी सीट के बैठ रहा हूँ, आप देखते कौन तो रहीमर खान, ज़िला रहीमर खान पहुँच चुके हैं। यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है। 5 मिनट का स्टॉप हुआ है यहाँ पे भी। हालांकि ये ज़िला खानपुर तहसील है, वहाँ पे 20 मिनट रुकी थी खानपुर। पता नहीं क्या कोई मसला वगैरह होगा, लेट भी काफ़ी है, 2-2.5 घंटे लेट है। और ज़िला होने के बावजूद रहीमर खान यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट स्टॉप हुआ है इसका। तो अब ये रहीमर खान से निकल गई है। आगे नेक्स्ट स्टेशन सादकाबाद का है, पहुँच के वहाँ पे आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू। तो वक्फे के बाद वापसी हो गई है व्लॉग के अंदर। तो मैं सुबह 9 बजे आया था ना, तकरीबन 9:15 सवा घंटे में अवामी एक्सप्रेस ने पहुँचाया था मुझे सादकाबाद। काफ़ी लेट थी, 2-2.5 घंटे। तो इकॉनमी क्लास की आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि एक्सपीरियंस, आप जितना भी लंबा सफ़र कर लें या जितना भी शॉर्ट सफ़र कर लें, उसमें आपको फ़ोन, अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है सेल फ़ोन की, तो आप चार्जिंग नहीं कर सकते। ये तो तकरीबन सबको ही पता होगा। एसी बिज़नेस हो गई, एसी स्लीपर हो गई और एसी स्टैंडर्ड हो गई, ये तीनों में, इनमें काफ़ी ऑप्शन दिए जाते हैं और अच्छी सर्विस भी दी जाती है। तो इकॉनमी का जो मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस रहा है ना, वो काफ़ी बुरा ही रहा है। उसमें बंदे की हालत क्या हो जाती है, बस कुछ चीज़ें काम करती है। कईयों की तो कोच नंबर जो होती है इकॉनमी क्लास की, कईयों की विंडो बंद होती है, कईयों की नहीं होती, कईयों की ख़राब होती है। तो बंदा सर्दी में मर जाए, गर्मियों में गर्म हवाएं से लू चल रही होती है, खास तौर में मर जाए इन दिनों में। तो खैर, अब सादकाबाद आने के बाद जॉब का मेरा काम तकरीबन 12 बजे ख़त्म हो गया था। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जहाँ देने थे वहाँ दे दिए थे। मैंने रेस्ट वगैरह कर लिया था दोपहर को। मैंने सोचा था कि वापसी हो जाएगी, लेकिन अब पता लगा कि यहाँ पे हड़ताल भी हो रही है। यहाँ पे नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट वाले हर जगह पे ही हड़ताल कर रहे हैं। फैसल मोड़ का पता किया तो उन्होंने बताया कि हड़ताल की वजह से सारी ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह बंद है, तो आज की वापसी हो नहीं सकती इसलिए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हाँ, आज की ट्रेन भी मैंने चेक की थी। ट्रेन में भी ऑनलाइन कहीं पे भी बुकिंग वगैरह नहीं हो रही थी, सीट कोई अवेलेबल नहीं थी। तो एक दिन में ही मैंने सोचा था कि मैं आके चला जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। कसम से ये होती है मेरी ट्रैवलिंग तो ना। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि कल के लिए निकलना है, लेकिन कल के लिए भी मैंने खैबर मेल की 10 सीटें देखी थी दिन में,
तो उस वक्त 10 सीटें मौजूद थी। फिर मैं फैसल मोड़ के चक्कर में रहा तो उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, कल का कुछ पता नहीं है। तो अब वो 10 सीटें भी चली गई, इसमें सीट मिल जानी थी, लेकिन अब इसमें हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है, इसमें भी खड़ा होकर जाना पड़ेगा। आज के दिन में ही वापसी होगी। मैं तो समझ रहा था कि कल होगी, लेकिन जितना रश यहाँ पे नज़र आ रहा है उसके हिसाब से तो लगता है कि खड़े होने की भी जगह मिल जाए बहुत है। ये आप देखें, आवाम का ऐसे रहते हैं ना रश, पता नहीं इतनी आवाम जा कहाँ रही है। फुल भरा हुआ है और इन सब ने हज़ारा में जाना है। और ये हज़ारा एक्सप्रेस आते हुए इसमें अब चलते हैं, बगैर टिकट तो ले लिए, खैर इसमें सफ़र करेंगे खड़े होके। वैसे तो मैं वापसी पे आते हुए बैठते हुए थक गया था कि बैठ के आया था, सीट बुक थी। अब देखते हैं खड़े होके क्या बनता है। ले जी, ये भी हम रहीम खान से निकल रहे हैं, रहीम खान तो अलविदा कहते हैं। अब आप देख ले गेट पे खड़े हो गए, बनता है चल रहा हूँ। आपको होता है एमरजेंसी के आने जाना तो ऐसे ही होता है। गाइस फाइनली खानपुर 1 घंटे में हज़ारा एक्सप्रेस ने पहुंचा दिया और इस पर भी खड़े होकर सफ़र किया मैंने। आप वहाँ पे देख लें घूम करके, इस वाले के साथ, ये जहाँ पे लाइट नज़र नहीं है अल्लाह खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़े होकर मैंने सफ़र किया है पूरे घंटे, क्योंकि टिकट तो थी नहीं, एमरजेंसी में तो ऐसे ही होता है। तो फाइनली अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया था, तंजील ने मुझे पिक कर लिया था स्टेशन से। और जो इस सादकाबाद के व्लॉग में मेरी टिकट हुई थी खानपुर से सादकाबाद, वो हुई थी, मैंने बुक की थी ऑनलाइन 250 रुपये में। मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद भी उसमें व्लॉग में। और वापसी सादकाबाद से खानपुर जो मेरी ये टिकट हुई थी वो हुई थी 150 रुपये में, क्योंकि पहले जो मैंने बुक करवाई थी वो हुई थी लियाकतपुर से सादकाबाद की। मैंने कहा था खैर है 50-100 की सीट तो मिल रही है ना, इसलिए। वापसी पे आते हो जब सादकाबाद से वापस आ रहा था तो तब सीट नहीं मिली थी, खाली टिकट 150 की मिली थी। तो रश था, आपको पता है, हड़ताल की वजह से। और जो अब इस व्लॉग में जो मेरी ट्रैवलिंग का जो ख़र्चा आया वो तकरीबन 400 ये टिकट का बनता है, और 500 तकरीबन मैंने जो पानी वगैरह, मतलब ट्रैवलिंग का जो बनता है मेरा सिर्फ 400 रुपये का ख़र्चा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन के साथ और ट्रेन की जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखें, इसको व्लॉग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और मेरी ऐसी हालत आप जब कभी भी देखें ना तो समझ जाया करें कि मुझे नींद आई हुई है। अब मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है इस टाइम। तो अब आपको सामने ये बाय बाय टाटा करके मैंने सोना ही। तो अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और हमेशा आसपास के लोगों की भी मदद करते रहें। बाय बाय।